किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तड़पना क्या होता है उससे पूछिए जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो नहीं जिसे वो वाकई चाहता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी जिसे सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। सुधा मैम लिखती हैं कि ये बात उन दिनों की है जब ओडिशा के छोटे छोटे गांव में जाकर के हम स्कूल तैयार करवा रहे थे। मैं अपने ट्रांसलेटर के साथ में एक छोटे से गांव में थी कि अचानक तेज बरसात होने लगी। मेरे ट्रांसलेटर जो कि ओरिया भी बोल लेते थे, इंग्लिश भी बोल लेते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आइए चलते हैं किसी झोपड़ी में, किसी घर में जाकर के रुक जाते हैं जब तक बरसात ना रुक जाए। तब तक हमें रुकना होगा, इस तेज बारिश में कुछ हो नहीं सकता। हम नजदीकी घर में पहुंचे। एक छोटी सी झोपड़ी थी। दरवाजा खटखटाया तो झोपड़ी के मालिक ने दरवाजा खोला। अंदर जाकर के देखा तो वो झोपड़ी इतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक हिस्सा ऐसा था जिसे दिन में हॉल और शाम में शायद वो बेडरूम बन जाता था। दूसरा हिस्सा ऐसा था जिसमें किचन थी। अंदर से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसकी मां उसे लोरी सुना रही थी। जो मेरा ट्रांसलेटर था वो इंतजार करता रहा कि बारिश रुक जाए तो चलें, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो उसने मुझसे कहा कि मैं गांव घूम करके आता हूं, आप रुको। मैंने उससे पूछा कि क्या अर्जेंसी है। उसने कहा बस आप रुको ना, मैं आता हूं। वो मुझे अकेला छोड़ करके वहां से चला गया। जो उस घर का मालिक था उसने मुझसे पूछा कि आप क्या लेना पसंद करेंगी, चाय कॉफी क्या बना दें। मैंने कहा ना तो मैं चाय पीती हूं ना मैं कॉफी पीती हूं, धन्यवाद आपका। लेकिन जैसा हमारे भारत में होता है अतिथि देवो भव, कुछ ना कुछ तो खिलाना है। तो फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप मछली खाएंगे, कुछ आपके लिए खाने में लेके आ जाऊं, क्या खिला सकते हैं बताइए ना। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नहीं खाती हूं, आप रहने दीजिए, कुछ नहीं। फिर वो कहने लगे कि दूध लेके आ जाऊं। अब की बार मुझे लगा कि कहीं अगर मैं मना करती रही तो उन्हें ये ना लगे कि हम लोग गरीब हैं इसलिए मना कर रही हैं। तो मैंने कह दिया हाँ जी दूध चल जाएगा। जो उस घर का मालिक था वो घर के दूसरे हिस्से में, झोपड़ी के दूसरे हिस्से में गया जहां उसकी वाइफ थी, और वहां जाकर के वो बात कही जो मैंने उनसे कही थी कि दूध चलेगा। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बताया कि जो मेहमान आई हैं वो दूध पीना चाहती हैं, पत्नी गुस्सा हो गई, कहने लगी तुम पागल हो गए हो। वो ओडिया में बात कर रहे थे लेकिन कुछ कुछ संस्कृत के शब्द थे, मुझे समझ में आ रहा था कि बातचीत क्या हो रही है। वो कहने लगी कि तुम्हें पता है अगर उन्हें मछली खानी मछली बना के दे देते हैं, कुछ अच्छी सी डिश बना देते हैं, कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन दूध नहीं मिल सकता। तुम्हें पता है ना हमारे छोटे बच्चे की जरूरत है, और दूध की क्या कीमत होती है गांव में उनको क्या पता होगी, वो तो बड़े शहरों से आई हैं। पत्नी बहुत गुस्से में थी, बोले जा रही थी, और पति बार बार समझा रहा था कि धीरे बोलो, वो सुन लेंगी। पत्नी कह रही थी उन्हें क्या समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, और इतना समझ में आ चुका था कि मैंने जिस दूध के लिए हाँ कहा है वो दूध एक छोटे बच्चे के हिस्से का है। पति पत्नी का जो झगड़ा था आखिरकार खत्म हुआ, और ये डिसाइड हुआ कि थोड़ा सा दूध बचा करके उसमें पानी मिला करके गर्म करके लाके वो देंगे। और पति ने वही किया, एक गिलास में दूध लेकर के आए मेरे लिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मना कैसे करूं। तभी मेरा जो ट्रांसलेटर था वो आ गया वापस, और मैंने उससे कहा कि इन्हें मना कर दो कि आज मेरा फास्ट है, मैं भूल गई थी, बुधवार है और आज मैं पानी के अलावा कुछ नहीं लेती, जल के अलावा। ट्रांसलेटर ने उनसे कहा कि ये मैडम नहीं लेंगी दूध, इनका व्रत है। तो उस घर का मालिक कहने लगा कि आज कौन सा व्रत है, बुधवार को कौन व्रत करता है। तो फिर मैंने समझाया कि नहीं मैं करती हूँ व्रत। आखिरकार उन्हें समझ में आया कि चलो ठीक है व्रत है इसलिए दूध नहीं पी रही है। मैंने उस बच्चे के हिस्से का दूध नहीं पिया, मैं वहां से बाहर निकल आई, और उस दिन के बाद मैंने जीवन में दूध पीना बंद कर दिया। द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, ये वो कहानी है जो मैंने आपको सुनाई सुधा मूर्ति मैम की। और इस कहानी का सार ये है कि हमारे आसपास आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे दिनों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल छोटा नहीं है। वो हमेशा कोशिश करते हैं अपने मेहमानों की आवभगत करने की। तो आइए मुस्कान बांटते हैं और सोसाइटी को अच्छा बनाते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के प्यार और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।